नमस्कार, जय हिंद। मैं पंडित प्रदीप रूड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਤ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ कुछ डिस्कशन करना आया करना ते मैं थोड़ी पंजाबी में बात करने लग गया था, लेकिन हस्त रेखा के बारे में बहुत सी बातें मैं लेकर आता हूं आपके लिए। तो हस्त रेखा में मैंने आज तक बहुत कई हजार हाथ मैं देख चुका हूं और मैंने एक बात को देखा है कि हर बार किसी की उंगलियों में कोई चेंज होता है, किसी के थंब में कोई चेंज होता है, किसी की लाइनों में कोई चेंज होता है। मैंने देखा था कि कई बार हाथों के कलर भी बहुत काम करते हैं। कई लोगों का मैंने देखा ऐसे हाथ लगाते हैं तो वो हाथ बहुत खुरदरे से होते हैं, पक्के हाथ होते हैं। मैं देखता हूं वो हाथ बहुत मेहनती इंसानों के होते हैं। उन लोगों का जो जीवन है वो बहुत मेहनत में, संघर्ष में ही निकल जाता है। और मैंने बहुत हाथ देखे थे जो बिल्कुल पिंक कलर लिए हुए थे और बिल्कुल नर्म थे। मैंने देखा वो बहुत ऐसे काम कर रहे थे। एजुकेशन भी उन्होंने अच्छी ली थी और बड़े अच्छे घरों में उनका जन्म भी हुआ था। और कई लोगों के मैंने हाथ देखे थे बहुत छोटे होते हैं। जितने छोटे हाथ हुए उनकी इच्छाएं भी उतनी कम थी। और मैंने देखा कईयों के क्लासिकल हैंड थे, बहुत लंबे-लंबे हाथ थे, फिंगर्स बहुत लंबी थी। वो वाक़ई उन लोगों का एटीट्यूड, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, पेन को चलाने का तरीका, बात वो हर चीज़ में उन लोगों से अलग थे। और कई लोगों के मैंने हाथ देखे थे, ये जो फिंगर्स थी, लंबी तो थी लेकिन थोड़ी देखने में साइज़ में मोटी और बड़ी थी। वो लोग मैंने देखे, वो लोग अच्छे अफ़सर लगे हुए थे, ऑफ़िसर। उनको काफ़ी अच्छा कोई जॉब मिला था। यानी कि इन अगर थंब पर जाएँ, कई लोगों को आपने देखा होगा थंब एकदम से पीछे ऐसे पीछे ही होता चला जाएगा, पीछे बिल्कुल मुड़ जाएगा। उन लोगों के बारे में मैंने देखा था कि वो लोग बहुत जल्दी कंप्रोमाइज़ करते थे लोगों से। अपनी बेचारे बात बोल ही नहीं पाते थे, जो सामने वाला बोलता है उसी को मान के बस उसी के पीछे लग जाते थे, पीछे रह जाते थे जीवन में। लेकिन कइयों का मैंने थंब देखा था, वो ऐसे करने से भी पीछे नहीं हटता था, ऐसे करने से पीछे नहीं हटता था, ऐसे ही रहता था। वो लोग मैंने देखे थे, वो किसी का कहना-कूना नहीं मानते थे, अपने पूरी वो रहते थे कि ईगो थी उनके अंदर के भाई आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। अपनी बात को मनवाने के बाद ही वो किसी की बात मानते थे। कई लोगों का थोड़ा-सा पीछे हट रहा था अंगूठा थोड़ा-सा, थोड़ा वो बराबर थे कि चलो आधी आपकी बात मानते हैं, आधी हमारी मनवाते हैं, बैलेंस करके चलते थे वो। लेकिन इस हाथ में ये फिंगर्स, ये लाइनें एक-एक, एक-एक राज आपके जीवन का बोलती हैं। एक-एक राज बोलती हैं कि आप क्या करने वाले हो, आप कौन हो, क्या कर रहे हो, आप क्या करोगे। कमाल की बात है, लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपका ऐसा कोई प्लान हो कि हमने हस्तरेखा दिखानी है या हमने कुंडली दिखानी है, तो पहले अपने इष्ट को, भगवान को, अपने कुल देवता को नमस्कार ज़रूर करना कि हे प्रभु, जब कोई पंडित, कोई ज्योतिष मेरा ये बात करे या मेरे को देखने की कोशिश करे, तो हे भगवान मेरे पे कृपा करना कि मेरी वो बातें निकल आएँ जो मेरे जीवन को सफल करने में सक्षम हो, मुझे आगे ले जाएँ। ये बात ज़रूर आप फिर बात करना, अगर आपके मन में ये शंका रह गई कि ये कुछ नहीं होता, वो रिज़ल्ट भी वहाँ से वैसे ही आते हैं। क्योंकि जब तक आप वो धन्ना जट थे, धन्ना जट ने पत्थर से ही भगवान को पा लिया था। जब तक आप भगवान को समर्पित नहीं हो जाते कि हाँ, वाक़ई मैं कुछ पूछना चाहता हूँ या मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ या मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ, पहले उस भगवान के नतमस्तक समर्पण तो करना ही पड़ेगा। इसलिए इन हाथों में बहुत राज छिपे हुए हैं। हम बताएँगे आपको आपके साथ चल के, हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं और हमारे इस चैनल पे हम ये बार-बार आते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे। हम बताएँगे आपको ज्योतिष के बारे में भी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी, जब भी मिलेंगे। अब समय इजाज़त नहीं दे रहा। नमस्कार, जय हिंद।